यस डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंदर जो चैप्टर आपका 4 है वो संज्ञा वाला है। संज्ञा वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। संज्ञा आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो। 1 2 3 4 5 5th क्लास में होगा, आप 6 में भी हो, 7th में भी हो, 8th में भी हो। आप लोग आप शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसको आप मोटे तौर पर देखिए। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में किसी का भी नाम आ जाता है, इतने सारे नाम है, कोई एक नाम लिख दो। प्राणी में इतने सारे नाम है प्राणियों के, एक लिख दो। स्थान जयपुर, गांव, विद्यालय, मंदिर स्थान है। उसके बाद में वस्तु में पानी, फल, पुस्तक आदि हैं। और भाव पढ़ाई है, झूठ है, प्रेम है, यह इसके भाव है। ये हो गई अपनी संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उदाहरण सही संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन 2 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उद्रयवाचक और समवाचक भी संज्ञा होती है, लेकिन वो इंग्लिश में होती है। आप इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन संज्ञा के वजह 3 ही भेद पढ़ाता आया हूँ मैं, और 3 ही पढ़ा रहा हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वो सब उसी में आती है। अब व्यक्तिवाचक इससे कहते हैं जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का पता चलता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कैलाश जाता है तो कैलाश व्यक्ति हो गया। मैं जयपुर जाता हूँ तो जयपुर क्या हो गया? जयपुर व्यक्तिवाचक क्यों हुआ? क्योंकि शहर का नाम दे दिया, वहाँ व्यक्ति का नाम दे दिया। व्यक्ति से किसी चीज़ का नाम आता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से संज्ञा पद से किसी प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता है, उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे वहाँ पर कैलाश था, यहाँ पर लड़का शब्द आ गया, तो लड़के बहुत सारे हैं, तो एक समूह हो गया, एक जाति होगी, लड़का शब्द है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत जो शब्द है, पर्वत बहुत से होते हैं, तो पर्वत एक जाति होगी। और जैसे हिमालय लिख देंगे तो हिमालय व्यक्ति से हो गया, पर्वत का नाम दे दिया तो अपना व्यक्तिवाचक हो गया, पर्वत है। ऐसे नदी शब्द जातिवाचक है। यदि अपना गंगा लिख दिया, यमुना लिख दिया, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगी, तो इसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब वो जातिवाचक संज्ञा पढ़ा दिया, समझा दिया, अब तक समझा गए। अब है आपकी नेक्स्ट है आपकी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के को समझाइए। जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, धर्म आदि का या स्वभाव अवस्था का पता चले, उसमें हम भाववाचक संज्ञा आती है, तब उसे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मिठास एक गुण हो गया, हिंदुत्व एक धर्म हो गया, अहंकार एक दोष हो गया, चंचलता एक स्वभाव हो गया, ये वाली एक अवस्था हो गई, दुष्टता और मनुष्यता, एकता ये आदि भाव हो गई। इन भावों को दर्शाने वाली संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं स्वरूप में से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आपको छांटनी है। राम है, लड़का है, पढ़ाई है, सीता है, लड़की, प्रेम, पर्वत, हिमालय, चौड़ाई, नदी, गंगा, घोड़ा, शहर, जयपुर, जवान, घमंड, कैलाश, अध्यापक और यौवन। ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों में से आपको 3 चीज छांटनी है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति से किसी का नाम दिया होता है, उनको छांट के लिख दो आप। जातिवाचक में किस जाति का दिया हो तो जातिवाचक लिख दो, और भाववाचक में कोई भाव बताए वो भाववाचक में लिख दो आप। अब मैं देखो आपको छांट के बताता हूँ। सबसे पहला अपना शब्द है राम, तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में डाल दो। लड़का किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये जाति है लड़का, जातिवाचक में डाल दो। पढ़ाई, अब पढ़ाई जो शब्द आपका यह भाव है, भाववाचक डाल दो। फिर सीता व्यक्ति से नाम दिया हुआ है, तो इसे व्यक्तिवाचक में डाल दो। फिर लड़की शब्द है, ये भी किस जातिवाचक संज्ञा की, लड़की का नाम नहीं दिया। यदि गीता और सीता, अनीता लिखते तो अपने इसको व्यक्तिवाचक में लिख देते, लेकिन केवल लड़की लिख दिया, इसे जातिवाचक संज्ञा। प्रेम अपना भाववाचक आ गया। पर्वत अपना जातिवाचक संज्ञा में आया। पर्वत क्यों आया? क्योंकि नाम नहीं दिया ना, इसलिए। यदि हिमालय नाम दे देते, हिमालय पर्वत नाम दे दे हिमालय, तो उसे व्यक्तिवाचक। अरावली पर्वतमाला दे देते तो उसे व्यक्तिवाचक में दे, इसलिए पर्वत कौन संज्ञा है? पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय दे दिया, हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। चौड़ाई है, चौड़ाई भाववाचक संज्ञा हो गया अपना। नदी शब्द है, तो नदी का नाम नहीं दिया, गंगा, यमुना, सरस्वती देते तो इसे व्यक्तिवाचक में दर्शाते। अब नदी दे दिया तो नदी सब अपना कौन सी संज्ञा में हुआ? अपनी जातिवाचक संज्ञा में हुआ नदी। गंगा, नदी का नाम दे दिया, तो नाम दे दिया, व्यक्ति से नाम दे दिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। घोड़ा शब्द है, घोड़ा का नाम तो नहीं लिखा, चेतक घोड़ा या कोई भी घोड़ा का नाम नहीं लिखा, इसलिए घोड़ा अपनी जातिवाचक में। शहर का नाम नहीं दिया, शहर तो बहुत सारे शहर है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। अब जयपुर किस शहर का नाम दे दिया, इसलिए अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ।
जवान ये अपना भाववाचक में आ गया। घमंड भी भाववाचक हमारा। कैलाश किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया तो इसे व्यक्तिवाचक हो गया। अध्यापक, अब मैं अध्यापक हूँ तो अध्यापक शब्द है, अध्यापक बहुत सारे होते हैं तो व्यक्ति से नाम नहीं दिया इसलिए अध्यापक जातिवाचक संज्ञा है। और यौवन शब्द जो अपना है ये अपना भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा और परिभाषा वो तीनों परिभाषाओं का वर्णन सहित को समझाना है और इन शब्दों में संज्ञा छाटिए, अर्थात संज्ञा केवल आपको छाटनी है।